हम लोग कल कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 40 क्वेश्चंस, और उन्हीं 40 क्वेश्चंस के आगे 41 से लेकर के 80 तक का बचा हुआ था, जिसको मैंने कहा था कि आज कराएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्विक रिवीजन वाला सेशन है वो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसको करिए बिना यहाँ मज़ा नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट डिस्कशन वाला। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि 40 तक हम लोग कर चुके थे, आज शुरू कर रहे हैं 41 से। और 41 में देखिए लिखा है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज हैव नॉट बीन, ये है हैव नॉट बीन। तो ये हैव किसके लिए लगा हुआ है? फिर वही दुल्हन गलत जगह पर बैठी है या फिर दूल्हा यहाँ पे नहीं है। ये हैव किसके लिए लगा है? ये बेवरेजेस के लिए लगा हुआ है, बगल में देख रहे हैं ना। तो लेकिन ये इसकी वर्ब नहीं है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या ये है? ये भी नहीं है। क्या टी है? ये भी नहीं है। देखिए यहाँ ऑफ लगा हुआ है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? इसका इंट्रोडक्शन है। तो हैव का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इस हैव का सब्जेक्ट एक्चुअली इंट्रोडक्शन है ना। मीटलेस डेज ये एक नॉवेल है, हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। मीटलेस डेज को एक फिल्म बना दिया गया। तो अब बताइए कि मीटलेस डेज क्या होगा? मीटलेस डेज एक नॉवेल का नाम है और इसमें एस लगा हुआ है, तो ये तो बुक का नाम हो गया ना। बुक का नाम है तो प्लूरल नहीं हो गया, वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक, आगे चलिए। ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स that have confronted human beings since the beginning of the recorded history। ठीक, ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यहाँ जो हैव लगा है किसके लिए लगा है? प्रॉब्लम्स के लिए लगा हुआ। ये बात तो ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गई। आगे अब आगे लिखा है कि इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, नहीं तो नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। तो ये हैव जो लगा है, हैव कन्फ्रंटेड किसके लिए? दैट के लिए। दैट किसके लिए? प्रॉब्लम के लिए। यहाँ तक ठीक हो गया। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट, शायद सबसे सिग्निफिकेंट क्या है? हैव बीन द रिडल ऑफ देयर ओन ओरिजिन। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली सब्जेक्ट ये है, कह रहे हैं कि द रिडल ऑफ देयर ओन ओरिजिन। अब ये सब्जेक्ट बनेगा, द रिडल ऑफ देयर ओन ओरिजिन हैव बीन, यहाँ आइए, हैव बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो हैव बीन लगा है एक्चुअली रिडल ऑफ देयर ओन ओरिजिन के लिए लगा हुआ है। अब रिडल ऑफ देयर ओन ओरिजिन, अगर ये सब्जेक्ट हो गया, रिडल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हैव बीन। देखिए कभी कभी मैंने बोला था ना कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट इन्वर्जन वाले रूल में हो जाता है, तो रिडल के लिए यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? हैज होगा। सब्जेक्ट आपको पहचानना है। फिर मैंने आपको बार बार एक बात मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि दूल्हा दुल्हन के बगल में ही बैठा हो, ठीक है ना, या दुल्हन दूल्हे के ही बगल में बैठी हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो वर्ब के साथ लगा हुआ है वही वर्ब का सब्जेक्ट हो। वर्ब के सब्जेक्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा। सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट वर्ब से थोड़ी दूर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप पहचान लेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत नहीं होगा। अगला 44 पे आइए। हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ओन असाइनमेंट्स। तो कोई आदमी कैसे अपने असाइनमेंट्स को पूरा करता है, ये मैनर हो गया ना। तो ये डिपेंड लिखा हुआ है। अब बताइए कि ये जो डिपेंड लिखा है वो किसके लिए लगा है? फिर आपको वर्ब पहचाननी होगी। डिपेंड वर्ब हो गई। क्या इसका सब्जेक्ट असाइनमेंट है? बिल्कुल नहीं। हाउ वेल ही कंप्लीट्स, ये हो गया हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स। कैसे वो कंप्लीट करता है, उसका क्या हो गया? तरीका। ये क्या हो गया? उसका मेथड हो गया। और मेथड क्या है? सिंगुलर। तो मेथड अगर सिंगुलर है तो डिपेंड क्या हो जाएगा? हम डिपेंड में एस लगा करके क्या बनाएंगे? डिपेंड्स। ये क्या होना चाहिए था? डिपेंड्स। तो कहाँ गलती हो गई? डिपेंड में गलती हो गई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45? ठीक, बताइए। यहाँ लिखा इन। अगर इन लगा हुआ है तो इसका मतलब इनके पहले प्रीपोजिशन है ना, तो उसके पहले रिसेंट चेंजेस। अब ये रिसेंट चेंजेस हैज़ इनेबल्ड अस या हैव इनेबल्ड अस। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था
वर्ब का सब्जेक्ट पहचानिए, इसका सब्जेक्ट कौन है, रिसेंट चेंजेस। ये अब चेंजेस के लिए हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, जाहिर सी बात है हैव लगेगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, देखिए ये एंड लगा है, यहाँ भी दा लगा है, यहाँ भी दा लगा है, इसका मतलब ये कुल कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। अगर ये 2 लोग हो गए तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, इज़ लगाओगे या आर लगाओगे, क्योंकि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल दोनों के पहले दा लगने का मतलब हुआ कि ये दोनों डिफरेंट लोग हैं और इनके लिए वर्ब प्लूरल लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, कुत्ते उत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ लिखा है द डायरेक्टर एंड एक्टर, ठीक, यहाँ एंड लगा, डायरेक्टर के पहले दा लगा है, एक्टर के पहले दा नहीं लगा है। अगर एक बार दा लगा है 2 बार नहीं लगा तो इसका मतलब डायरेक्टर और एक एक्टर दोनों एक ही आदमी हैं। कैसे हो सकते हैं, अरे भाई अजय देवगन हो सकते हैं ना, डायरेक्टर एक्टर एक ही आदमी होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही आदमी हैं। अब ये हैव लगेगा या हैज़ लगेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है हैज़ लगेगा। हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आज के भी हम लोग 8 क्वेश्चन कर लिए। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, आपको 2 काम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा, अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अ मेजर कॉज का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का क्या मतलब निकाल रहे हो, दारू पीना और गाड़ी चलाना या दारू पीकर गाड़ी चलाना। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का मतलब होता है दारू पीकर गाड़ी चलाना, तो काम तो एक ही हुआ। अब एक ही काम हुआ दारू पीकर गाड़ी चलाना, तो इसका मतलब ये सिंगुलर माना जाएगा, तो आर की जगह पर क्या हो जाए, इज हो जाए। ठीक, द मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज, अब आपको याद आया फिर से वही वाला रूल, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, ठीक है, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये सब लगा होता है तो वर्ब किसको देख के लगाई जाएगी, फर्स्ट वाले को देख के लगाई जाएगी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पर, सिंगुलर। वर्ब की जगह क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब एक बात और देख लीजिए, यहाँ वर्ब के बगल में क्या लगा है, मेंबर्स, पड़ोसी। देखिए बगल में जो बैठा है वो प्लूरल है, और इसीलिए मन में आता है ना कि वर्ब ठीक ठाक है, तो ये उसका सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट तो उसका ये है। ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन बातों को बार बार मैं कह रहा हूँ एक ही बात, फिर भी अगर आप लोग भूल गए तो फिर हम अपना सिर नोचेंगे या फिर तुम्हारा नोचेंगे अगर मेरे सामने मिल गए। तो नाइदर द प्रिंसिपल और नार द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नाइदर नार से जब जोड़ा जाता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगती है। नियरेस्ट में क्या हुआ, अब की बार दूल्हा कौन है, बगल में बैठा है, नियरेस्ट कहा ना। नाइदर नार से जोड़ोगे तो दूल्हा नियरेस्ट होगा बगल में, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से जोड़ोगे तो दूल्हा दूर होगा, पहले होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए टेक्स लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके लिए टेक्स नहीं होगा, क्या होगा, टेक होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, द मैनेजर कंक्लूडेड, ठीक है, द मैनेजर कंक्लूडेड दैट आइदर महेश, ये देखो आइदर आर लगा, आइदर महेश आर तेजा, वर्ग किसके लिए लगेगी, तेजा के लिए लगेगी, तो वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेनी आ, मैंने एक बात बताया था कि अगर आ मेनी होगा तो क्या होगा, आ मेनी होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी, और मेनी आ लिखा होगा तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो मेनी के बाद आ लगा है, मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव, बिलीव गलत हो गया, क्या होना चाहिए, बिलीव्स, क्योंकि मेनी के बाद आ लगा है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपुल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, पीपुल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, यहाँ ठीक है, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, यहाँ क्या लगा, ईच ऑफ, मैंने बताया था ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ और नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब लगा होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। ईच ऑफ लगा हुआ है तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का मतलब ज़्यादातर पेशेंट, हु आर डायग्नोस्ड बिफोर 1996 एज हैविंग एड्स, ठीक है, जिनको डायग्नोज किया गया था कि उनको एड्स है। हैज़ ऑलरेडी डाइड,
हैज़ ऑलरेडी डाइड, कौन ऑलरेडी मर चुका है, तो कौन है ये, पेशेंट्स, वो पेशेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। मतलब जिन्हें 1996 के पहले एड्स का पेशेंट डायग्नोस किया गया था, उसमें से अधिकांश, मोस्ट, उसमें से अधिकांश ऑलरेडी मर चुके हैं, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो हैज़ किसके लिए लगा है, द पेशेंट, मोस्ट पेशेंट्स के लिए, तो हैज़ नहीं होगा यहाँ पर। मोस्ट पेशेंट्स के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, यहाँ हैज़ की जगह हैव। फिर वर्ब दूर है सब्जेक्ट से, और जब भी ये लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर पूछते हैं तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से दूर कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अलॉट ऑफ मनी वर स्पेंट। अलॉट ऑफ मनी ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ठीक। अलॉट ऑफ मनी ये सब्जेक्ट है, और वर स्पेंट ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब मनी क्या कहा है, मनी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग वर नहीं लगाते, हम लोग क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल के लिए वाज यूज किया जाता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स। अ वैरायटी ऑफ, अब कहा था मैंने कि अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, ठीक है। अ नंबर ऑफ या अ वैरायटी ऑफ ये लगा हुआ तो वर्ब प्लूरल लगेगी। अ वैरायटी ऑफ लगा है तो क्या होगा, अ वैरायटी ऑफ लगा है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अट्रैक्ट्स लिखा है, अट्रैक्ट में से एस हटा दीजिए, ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेज, यहाँ देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स आर। देखिए जब द नंबर ऑफ लग जाता है, मैंने कहा अ नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल और द नंबर ऑफ होगा तो सिंगुलर, तो द नंबर ऑफ के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपका। लिखा है 2/3। 2/3 के बाद अब देखना है कि आगे नाउन कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। तो जब भी मैंने बताया था आपको, जब फ्रैक्शन होगा, ठीक, जब भी कोई भिन्न होगी, इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और इसके बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 2/3 है। 2/3 ऑफ ग्रैंडफादर्स वेल्थ। अब वेल्थ क्या है, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर यहाँ वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इन मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने कहा था सर्टेन अमाउंट में जब कोई चीज़ होती है, 20 माइल्स क्या है, यहाँ लिखा अ लॉन्ग डिस्टेंस। अ लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब 20 माइल्स को क्या एक सर्टेन अमाउंट में दिखाया जा रहा है, सर्टेन अमाउंट में दिखाया जा रहा है, तो आर की जगह क्या लगा दो आप, इज लगा दो। 3/4, ये देखिए 3/4 क्या है, फ्रैक्शन है। ऑफ द मैन, मैन क्या है, मैन क्या है, प्लूरल नाउन है। मैन, चूँकि ये MEN प्लूरल होता है तो प्लूरल का 3/4 भी प्लूरल माना जाएगा, और हैज की जगह क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। प्लूरल का फ्रैक्शन प्लूरल क्यों माना जाता है, ये हमने आप लोगों को डिस्कस कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के गोल्डन रूल्स में। आगे चलिए, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि स्टूडेंट्स ईच, देखिए स्टूडेंट्स के बाद क्या लगा है, ईच लिखा है। एक चीज़ ईच के लिए मैंने बताया था कि ईच अगर सब्जेक्ट के पहले लगा हो, ईच सब्जेक्ट के पहले लगा है तो सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में ईच लगा हो तो सब कुछ एवरीथिंग प्लूरल हो जाएगा। यहाँ सिचुएशन क्या है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके बाद ईच लगाओगे तो वाज नहीं तब वर हो जाएगा। अगर यही ईच स्टूडेंट्स के पहले लिखा होता तो सिंगुलर हो जाता, और यही ईच अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद में लगाएंगे तो सब कुछ प्लूरल हो जाएगी। ठीक है। 2 माइल बियॉन्ड दैट पास्चर, उस चारागाह के 2 मील दूर, वाज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल, देखा गया हजारों या सैकड़ों कैटल को। अब बताओ, इंक्लूडिंग सम लैम्प्स, तो क्या देखा गया है, कैटल देखा गया। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट उल्टा लगा हुआ है। देखिए ये पॉस्चर के उस पार, ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। वर सीन, ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। और हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब 100 कैटल मैंने बोला भी था ना अभी थोड़ी देर पहले, नहीं पिछले वाले सेशन मैंने बोला था कि कैटल जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। ठीक है।
अगला है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। देखिए मोर देन वन, याद करिए मैंने कहा था मोर देन वन। अब देखना है कि इसके बाद जो नाउन है वो कैसा लिखा हुआ है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, मोर देन वन के बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही कैंडिडेट की जगह कैंडिडेट्स लिखा होता तब प्लूरल हो जाता। क्लियर हुई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़। एनी के बाद अगर डिफ़िकल्टीज़, देखिए मैंने कहा था एनी के बाद सिंगुलर प्लूरल सब लग सकता है, तो एनी के बाद डिफ़िकल्टीज़ प्लूरल लगा हुआ है, तो प्लूरल लगा है तो इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर। हिज पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड। पॉलिटिक्स क्या हुआ, एक विषय का नाम है। पॉलिटिक्स इज़ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर इसके पहले कोई पजेसिव आ जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए लिखा है कि पॉलिटिक्स डैश गुड सब्जेक्ट, तो पॉलिटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट। लेकिन कहीं लिखा हो माई पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, योर पॉलिटिक्स, तो किसी पजेशन के साथ यूज़ कर देंगे आप पॉलिटिक्स को, तब वो प्लूरल हो जाता है, तब वहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है भाई। हर पग्नेशियस डाटर ऑलवेज डू समथिंग। अब डू क्या हो गई, वर्ब हो गई, और कौन कर रहा है ये काम, डाटर कर रही है। तो डाटर चूँकि सिंगुलर है तो डू नहीं, इसके साथ क्या होना चाहिए, फिर डज होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 67 क्या होता है। आ हेड ऑफ डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged। क्या अरेंज किया जा रहा है, वर टू बी अरेंज में क्या अरेंज किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो अब ये बताओ कि जो वर्ब है, ये वर जो है वो लेक्चर्स के लिए लगेगा या फिर इस सीरीज के लिए लगेगा। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो लेक्चर्स नहीं बल्कि किसके लिए लग रहा है, अ सीरीज के लिए लग रहा है। तो सीरीज़ के लिए लगेगा तो यहाँ वर नहीं लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। आगे देखिए मोस्ट ऑफ द न्यूज़ ध्यान रखिएगा, परटेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन कम्युनिकेटेड। व्हाट हैव बीन कम्युनिकेटेड, ये जो हैव बीन कम्युनिकेटेड है उसका सब्जेक्ट कौन है, इस हैव बीन कम्युनिकेटेड का सब्जेक्ट कौन है, न्यूज़ है या फिर डॉक्टर सेन है। डॉक्टर सेन की तो डेथ हो गई है, तो डॉक्टर सेन के डेथ की खबर, ये जो खबर है न्यूज़, वही सब्जेक्ट है। अब न्यूज़ के लिए क्या आप हैव लगा सकते हैं, बताइए। न्यूज़ के लिए क्या आप हैव लगा सकते हैं, नहीं। तो न्यूज़ हैव बीन कम्युनिकेटेड नहीं, न्यूज़ हैज़ बीन कम्युनिकेटेड होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। अब हम लोग कर रहे हैं 69। क्या कह रहा है 69। ही ऑफन सेज दैट इट इज़ दीज ऑब्सीन फिल्म्स दैट लीड्स। अब आ गए, मिल गई हमको यहीं पर कहानी सारी। दैट लीड्स, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए लगा है, ऑब्सीन फिल्म्स के लिए लगा है। और यहाँ क्या लिखी है, वर्ब लगी है। तो अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वर्ब किसके लिए लगती है, एंटीसीडेंट के लिए लगती है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लगती है वो किसके लिए लगेगी, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो लीड्स किसके लिए लगेगी, फिल्म्स के लिए। और फिल्म्स क्या है, फिल्म्स है प्लूरल, तो फिल्म प्लूरल है तो लीड्स की जगह क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लूरल बनाना पड़ेगा हमें। आगे देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। बच्चा अब अगर अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस लिखा हो, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस मतलब बहुत सारे नए चेहरे, तो उसके लिए अपीयर्स लगाओगे या अपीयर, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, अपीयर, ठीक है ना। इन्वर्जन का रूल है, सब्जेक्ट पीछे है। देयर वाला रूल मैंने बताया था कि जब सेंटेंस को हम देयर से शुरू करते हैं, देयर के बाद वर्ब लगाते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, तो वर्ब किसके लिए लगती है, उस कॉम्प्लीमेंट के लिए लगती है। तो देयर लगा, देयर अपीयर्स लिखा, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस के लिए आप अपीयर्स नहीं अपीयर यूज करिए। क्लियर हो गई बात। चलिए 71 पे आइए। क्या कह रहा है 71। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स। अब ये बताओ स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है या डेटा। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स है आपका डेटा। अगर डेटा है तो ये क्या होगा, डेटा है तो प्लूरल होगा।
अगर प्लूरल होगा तो इसके साथ इंडिकेट्स नहीं लगेगा। देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स एक विषय है, जैसे हम कहें स्टैटिस्टिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, अब ठीक है, इज लगा। लेकिन अगर हम कहें कि स्टैटिस्टिक्स अबाउट दिस टॉपिक, तो हो गया डेटा, डेटा हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, और अगर ये डेटा है तो प्लूरल है। अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स डेटा है, इसलिए इंडिकेट्स में एस गलत हो जाएगा, यहाँ केवल इंडिकेट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच पेशेंट डेवलप लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड वेस्ट। ठीक है, तो ये सिंगल्स क्या होता है, एक खसरा, एक दाद की बीमारी होती है। तो सिंगल्स चूँकि एक बीमारी है, तो क्या इसके लिए आर लगाएंगे? सिंगल्स एक बीमारी है, क्या इसके लिए आर लगा सकते हो? तो सिंगल्स जो क्या होगा वो सिंगुलर माना जाएगा, एक बीमारी का नाम है, इसलिए आर नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। नोबडी एल्स बट दीज कॉमली यंग वुमेन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा हैव प्लेड, फिर वही धोखा, एक खूबसूरत सा धोखा। हैव प्लेड के बगल में क्या लिखा है, कॉमली यंग वुमेन, यहाँ वुमेन लिखा है तो आपको हैव ठीक ठाक लग रहा होगा, बट ये है गलत, क्योंकि यहाँ लगा है एल्स बट। एल्स बट लगेगी तो वर्ब कहाँ भाग आ जाएगी, पहले वाले के लिए आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, नोबडी एल्स बट दिस कॉमली यंग वुमेन, ये हो गया। तो अगर एल्स बट लगा के दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो वर्ब किसके लिए लगेगी, पहले वाले के लिए लगेगी। अब हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्या कह रहा है 74, व्हाट सी अ बर्ड। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ आके ख़राब हो जाता है। होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन जैसे कि अगर मैं चिड़िया होता, मतलब क्या हुआ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं चिड़िया हूँ नहीं। तो जब भी हम इमेजिन करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और टेंस चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर हो। इमेजिनेशन के लिए केवल एक वर्ब है, वर। नो इज, नो आर, नो वाज इज और आर तो लगेगा ही नहीं, केवल और केवल वर। ठीक है, नथिंग बट वर हमेशा जब भी आप इमेजिनेशन करेंगे। तो वाज सी अ बर्ड, मतलब अगर वो एक चिड़िया होती, इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, वर। आप सोच रहे हैं वर के साथ सी के साथ वर, अटपटा लग रहा होगा ना, नहीं, अटपटा ना लगे, वो करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ द मैगजीन, एक मैगजीन में सर्वे हुआ है, उसमें लिखा 60% ऑफ रीडर्स। देखिए 60% क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अब रीडर्स क्या है, रीडर्स प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन का फ्रैक्शन होगा तो वर्ब प्लूरल लगनी चाहिए ना, तो ये जो हैज़ लगा हुआ है इसकी जगह क्या होगा, हैव होगा। 60% ऑफ रीडर्स, मतलब अगर 10 रीडर भी हुए तो उसमें 6 लोग हो जाएंगे, इसलिए प्लूरल होता है। प्लूरल का फ्रैक्शन, प्लूरल का कोई भी फ्रैक्शन या परसेंट प्लूरल ही माना जाएगा और वर्ब प्लूरल लगेगी। क्लियर हो गई बात? 76, ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक, आ जाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्या है, योर ब्रदर इज वन ऑफ द परफॉर्मर्स हु हैज़ वन द स्टेज। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ऐसे, अब दिखाइए। अब लिखा हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या लिखा है, हैज। अब ये हैज किसके लिए लगा, जाहिर सी बात है परफॉर्मर्स के लिए लगा है। ठीक है, द परफॉर्मर्स। अब ये द परफॉर्म, मैंने यही बोला था ना, रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के लिए। तो द परफॉर्मर्स यहाँ दिखा है, द परफॉर्मर्स के लिए क्या लगाओगे, तो फिर हैज़ नहीं हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आई बात समझ में? हो गई बात क्लियर? चलिए 77 पे आइए। देयर इज़ नो डाउट, इस तो ठीक है नो डाउट के लिए, दैट द पुअर सफ़र, द पुअर सफ़र्स। द पुअर मैंने कहा था एडजेक्टिव के पहले अगर हम दा लगा देते हैं, जिसे द पुअर माने होता है अमीर, गरीब लोग। द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग। तो जब हम एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो ये सफ़र्स नहीं होगा, तब क्या होगा, सफ़र। ठीक, क्योंकि वर्ब में एस हटाएंगे तब प्लूरल बनेगा, लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाता है।
अगला क्वेश्चन 78, जस्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा। 78 में अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। देखिए हॉट कोल्ड दोनों के पहले क्या लगा है अ, अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, ध्यान रखिएगा, आ हॉट आ कोल्ड, दोनों के पहले आ लगने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दो अलग अलग हैं, तो फिर वाज की जगह क्या होगा, वर होगा। बात आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। द फिफ्थ एंड फाइनल, ठीक, द फिफ्थ एंड फाइनल। देखिए फिफ्थ के पहले तो दा लगा है, फाइनल के पहले दा नहीं लगा है, इसका मतलब हुआ कि ये एक ही है, फिफ्थ एक्ट ही फाइनल एक्ट है। अब क्या करेंगे, कंटेन, तो कंटेन में क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन, क्योंकि फिफ्थ एंड फाइनल, एक के पहले दा लगा, दूसरे के पहले नहीं लगा, इसका मतलब दोनों एक ही है। अब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 80, क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आइदर आर होगा, नाइदर नार होगा, नॉट ओनली बट आल्सो होगा, तो वर्ब किसके लिए लगेगी, अपने सबसे नज़दीक के लिए। तो हैव के लिए क्या लगेगा, सिंडिकेट, ठीक है ना, हेड ऑफ द सिंडिकेट, हेड के लिए लगेगा, क्योंकि यहाँ ऑफ आ गया ना, ऑफ आ गया तो हेड ऑफ द सिंडिकेट आ जाएगा, तो हेड ऑफ द सिंडिकेट के लिए लगाना पड़ेगा हमें, नॉट ओनली बट आल्सो। तो हैव बीन किसके लिए लगा, हेड ऑफ द सिंडिकेट, ये रहा आपका हेड ऑफ द सिंडिकेट, मतलब क्या हुआ, गैंग का मालिक, गैंग का मुखिया, तो हेड के लिए लगा, इसलिए क्या लगेगा, हैव नहीं लगेगा, इसकी जगह पर लगेगा हैज। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 80 क्वेश्चन। 40 हम लोगों ने कल किए थे, 40 आज किए, 80 क्वेश्चन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आप लोगों को करा दिए, ठीक है। तो आई थिंक कि 80 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, जो गोल्डन रूल्स पढ़े थे, उसके सारे के सारे कंसेप्ट अब तक तो अप्लाई हो चुके होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सेगमेंट यही वाइंड अप करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद कुछ नया उठाने का मन है, और वो है वर्ब की फॉर्म्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ब फॉर्म से पूछे जाते हैं, वर्ब फॉर्म्स आपको पढ़ाने के बाद फिर मैं चलूँगा प्रीपोजिशन की ओर, फिक्स प्रीपोजिशन कराऊंगा, और इसी बीच में हम सुपरफ्लुअस कराना चाह रहे हैं तो सुपरफ्लुअस करा लेंगे, सुपरफ्लुअस, फिक्स प्रीपोजिशन और वर्ब की फॉर्म। अभी 3 ये टारगेट में हैं, तो पहले इन तीनों को करेंगे, फिर कोई और सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले खूबसूरत बड़े ही यूजफुल सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।